हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपना सीटेट एग्ज़ाम का रिव्यू। तो आप लोगों ने कई सारे बच्चों ने जो है सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, जो कि 7 और 8 फ़ेब को था। तो मैं भी अपना रिव्यू इस वीडियो में देने वाली हूँ कि मेरा कैसा गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन भी बच्चों ने जो है सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं। जो पार्ट 1 होता है वो होता है आपका सीडीपी वाला। तो सीडीपी वाला जो सेक्शन था वो काफ़ी ईजी था मेरे ख्याल से। तो इसके बाद पार्ट 2 आता है मैथ और साइंस का। तो जिन्होंने मैथ्स और साइंस चूज़ करा था वो उन्होंने ये वाला किया होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है हमारा एसएसटी का। तो जिन बच्चों ने एसएसटी लिया था, तो मेरा तो एसएसटी था, तो वो आप लोग बताना कमेंट में कि एसएसटी वाला पार्ट का लेवल जो है वो कैसा था। ठीक है, तो मैं अगर बताऊँ एसएसटी वाले पार्ट का लेवल तो मॉडरेट था, लेकिन हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन थे जो हाँ इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन वो पूछ लिए गए थे। सो हाँ, बाकी एसएसटी में काफ़ी असम्पशन रीजनिंग वाले आए थे और मैच करने वाले भी आए थे, उसमें मैच करना था। बाकी इसके बाद आपका आता है पार्ट 4। पार्ट 4 था आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाला। ज़्यादातर बच्चों की लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी होगी। तो मेरे ख्याल से तो लैंग्वेज हिंदी में बस अगर आपने टाइम सही से मैनेज किया होगा तो पैसेज वगैरह सब कुछ सही था, आप कर सकते थे। उसके बाद लैंग्वेज जो आता है इंग्लिश का, तो उसमें ग्रामर भी काफ़ी पूछी गई थी, एडवर्ब क्लॉज वगैरह। तो हाँ, इंग्लिश का लेवल भी सही था। अगर आपने टाइम मैनेज किया होगा तो आप जो है अपने आंसर ढूंढ लिए होंगे कॉम्प्रहेंशन वाले भी इंग्लिश लैंग्वेज 2 में। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊँ कि पेपर का लेवल कैसा था, तो मेरे हिसाब से तो पेपर का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट ही था। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी? मेरे को प्रॉब्लम आई थी टाइम मैनेजमेंट में। मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन ये जो सीटेट वाला एग्ज़ाम था इसमें मुझे टाइम लगा मुझे कि कम पड़ गया था मेरे लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे असम्पशन रीजनिंग वाले जिसमें सोचने में टाइम तो लगता है, आप तुरंत नहीं कर सकते। कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे इसमें। एग्ज़ाम के हिसाब से टाइमिंग तो सही दी हुई थी, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो बीच बीच में जो है साइन करने के लिए जो टीचर्स थे वो आ रहे थे साइन करवाने के लिए, जो कि 4-5 बार तो आई थे मेरे पास भी साइन करवाने बीच बीच में। तो आपके 15-20 मिनट तो वहीं पे चले जाते हैं, आपसे स्टैम्प लगवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, तो फिर वो टाइम आपका कहाँ जा रहा है? वो टाइम साइन नहीं जा रहा है, वो आप पेपर में नहीं दे रहे हो। तो हाँ, उसकी वजह से जो है मुझे लगा कि थोड़ा बहुत टाइम कम पड़ गया था। वो साइन वगैरह जो मेरे ख्याल से वो टीचर को पहले करवा लेने चाहिए थे। ये तो गलत रूल है मेरे हिसाब से। बाकी सब तो सही था वैसे। तो हाँ, आप लोगों को भी बताना है कि आपके हिसाब से पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, ईजी था या ईजी टू मॉडरेट था, कि टफ था, और आपको किस स्टेज में जो है प्रॉब्लम आई, आप वो ज़रूर बताना। सो ये मैंने वीडियो बनाई थी ताकि जो बच्चे फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हेल्प हो, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि हाँ कैसे होता है। वैसे ठीक था, उतना कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस भी नहीं था, बस टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू हो गया था। लास्ट में मैंने जो है 15 मिनट में मैंने किए थे 30-40 क्वेश्चन, तो मैंने 15 मिनट में किए थे लास्ट टाइम। हाँ, तो बाकी सब तो सही था। और आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कैसा रहा। बाकी सब तो ठीक था। तो आप लोगों ने जो है घर आके भी अगर किसी ने आंसर मैच किए होंगे तो अपने मार्क्स ज़रूर बताना, अभी आंसर की या फिर अभी रिज़ल्ट तो अभी आने में टाइम है। तो अगर आपने किसी ने भी अपने मार्क्स वगैरह अगर अंदर से काउंट किया तो बताना। मैंने भी अपने मार्क्स जो है वो काउंट किए थे, सच बोलूँ तो मेरे बन रहे थे 100 बन रहे थे एटलीस्ट। हाँ, 100 बन रहे थे। इसके बाद जो है मैंने एक और मिस्टेक करी थी जो मुझे अब याद आ रही है, कि मैंने जो है लास्ट टाइम में जब मैं ओमार शीट भर रही थी तो मैंने उसमें 3-4 तो गलत भर दिए थे, जो मेरे को पता था कि इसका आंसर यही होगा। तो फिर मैंने सही जगह नहीं किया। मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने बी वाला सी में कर दिया था। ऐसी गलती मेरे से हो गई थी अगर मैं बताऊँ तो आप लोग भी जो है अपना टाइम देख के चलना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो मेरे से गलती इसलिए हुई थी क्योंकि टाइम कम पड़ गया था, तो फिर मैं जल्दी फिल कर रही थी लास्ट में। तो फिर हाँ, मेरे से एक दो गलती हो गई थी। तो आप लोग देख के चलना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो। बाकी सब अगर मैं बताऊँ कि मैंने प्रिपरेशन कहाँ से करी थी, तो मैंने कोई बुक नहीं ली थी, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना था कि ईजी ही आता है पेपर, इतना कोई टफ लेवल नहीं होता है। तो फिर मैंने कोई बुक नहीं ली थी। मैंने जो है वो यूट्यूब से ही जो है लेक्चर्स देख लिए थे, मैराथन वगैरह, उसी के नोट्स जो मुझे लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको कॉपी में जो है नोट कर लिया था। और मतलब सब ने कहा था कि पीवाईक्यू कर लेना, पीवाईक्यू कर लेना। तो हाँ, पीवाईक्यू करने चाहिए थे मुझे। मैंने कम किए थे, 2 ही मॉक किए थे मैंने, उसमें भी मेरे सही मार्क्स बन रहे थे, 100+ बन गए थे दोनों पीवाईक्यू में। तो हाँ, तो उसी हिसाब से मेरे एग्ज़ाम में भी 100 बन रहे हैं। तो मैं तो बोलना चाहूँगी कि आप पीवाईक्यू करना, क्योंकि पीवाईक्यू करने से आपको एक तो क्वेश्चन पता चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऊपर से जो है आपको ये भी पता चलेगा कि टाइम मैनेज कैसे करना है, आप टाइम मैनेज कर पाओगे ठीक से। तो मैंने तो 2 ही मॉक लगाए थे, मुझे लगता है कि मुझे और लगाने चाहिए थे। तो देखते हैं। अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है मैं पास तो हो ही जाऊँगी। इतना क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 90 होता है जनरल कैटेगरी, और 82 होता है जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप अपना देख लेना कौन सी कैटेगरी से हैं। जब रिजल्ट आएगा तब उसमें पता चल जाएगा पास है या फिर फेल है जो भी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे जो है पास हो जाएंगे, जो देने वाले वो भी और जो दे चुके हैं वो भी। सो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि मैंने प्रिपरेशन कहाँ से करी थी। मैंने बता दी यूट्यूब से करी थी। तो मैंने चैनल का बता दूँ मैं, तो फिर मैंने इंग्लिश के लिए जो है अड्डा 47 वाला जो आता है, अड्डा 27-47 जो भी था, वहाँ से करा था। इंग्लिश के मैराथन देख लिए थे 1-2। और सीडीपी मैंने कहाँ से करी थी? सीडीपी मैंने करी थी सचिन अकेडमी से। और हिमांशी मैम की वीडियोस भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप सचिन अकेडमी, हिमांशी मैम और अड्डा वाले चैनल से कर सकते हैं। यही तीनों चैनल मुझे बेस्ट लगे थे सीटेट के लिए। तो आप यहाँ से प्रिपरेशन जरूर करना, जो भी आपको करना होगा। आप कोशिश करिए कि मैराथन देख लीजिए,
कई घंटे की जो होती है, उसी में बहुत कुछ कवर हो जाता है आपका, या फिर टॉपिक वाइज आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। सो बेस्ट ऑफ लक जो बच्चे फ्यूचर में सीटेट देंगे और जो दे चुके हैं उनका रिजल्ट जो है वो अच्छा हो। तो अगर मैं बताऊं कि मैंने एसएसटी कहाँ से प्रिपेयर करी थी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था एसएसटी था, तो मैथ्स और साइंस के लिए मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैथ्स और साइंस के लिए मेरे ख्याल से आप अड्डा वाले चैनल से कर सकते हैं। और मैंने एसएसटी जो है वो कोई इसकी वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी थी ज़्यादा, मैंने 1-2 ही मैराथन देखी थी एसएसटी के लिए, देखने के लिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैंने 6 to 8 वाली जो एनसीईआरटी है, मैंने वो बुक पूरी लाइन वगैरह तो नहीं पढ़ी थी, मेरे पास पहले से नोट्स उसके थे, वो भी मैंने ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड कर लिए थे, तो मैंने उसी में से पढ़ लिया था, उसी में से क्वेश्चन भी आए थे काफ़ी। तो हाँ, आप एनसीईआरटी प्रेफर करें एसएसटी के लिए तो, या फिर साइंस और मैथ के लिए, बाकी कुछ भी नहीं आएगा बाहर से तो। और जिन बच्चों का ईवीएस होगा पेपर 1 में, वो ईवीएस के लिए कहाँ से कर सकते हैं, ईवीएस 3rd 4th और 5th की जो एनसीईआरटी आती है ईवीएस का, उसी में से आता है, तो आप वही कर लेना। बाकी हाँ, पेपर 1 और जो 2 में सीडीपी और लैंग्वेज वगैरह है, वो ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता, सेम लेवल ही होता है, सेम सारे सिलेबस में सेम ही होता है। तो आप ऐसा कुछ नहीं कि आप लैंग्वेज 2 वाला ही पढ़ेंगे, फिर लैंग्वेज 1 वाली वीडियो ही देखेंगे, सब कुछ सेम सिलेबस होता है। बस जो आपका पेपर 1 होता है उसमें आपका ईवीएस और मैथ्स वगैरह आ जाता है, और जो पेपर आपका 2 होता है उसमें एसएसटी, साइंस और मैथ में से ऑप्शन होता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, तो उस हिसाब से होता है। बाकी ये वीडियो एंड होती है। तो जो बच्चे भी फ्यूचर में सीटेट देंगे उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और आप कोशिश करिएगा कि आप टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करें, क्योंकि सीटेट में एक टाइम मैनेजमेंट वाला ही इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है कि टफ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस टाइम मैनेज करना होता है। क्योंकि हाँ, साइन करवाने भी आते हैं बीच बीच में, तो उसमें ही आपके 15-20 मिनट तो जा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करें। सो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हाँ, वो टॉपिक्स देख लेते हैं। तो मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर 2 का है ये वाला। सो अभी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए थे इस बार। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी दें, अभी तो अगस्त में होने वाला है, शायद अगस्त या नवंबर के आसपास हो, तो आप देख लेना, ये वाले टॉपिक जरूर कर लेना। तो डिस्कस करते हैं पार्ट 1 से सीधी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर मैं बताऊँ तो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो आपको सारे सेक्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन आए थे इंटेलिजेंस के ऊपर, इंटेलिजेंस वाला टॉपिक जरूर कर लेना। उसके बाद जेंडर वाले क्वेश्चन आए थे कई सारे, जिसमें बेसिकली आपको फोकस करना है इक्वालिटी पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे हमारे लर्निंग डिफरेंसेस के बारे में, कि सब बच्चे जो है उनका सीखने का तरीका अलग होता है, तो उस वाले टॉपिक पे भी आए थे कई सारे क्वेश्चन। और क्लास में आपको जो है वो बच्चों का जो असेसमेंट करना है तो उसका सही तरीका क्या है। इसके अलावा डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आए थे, लर्निंग डिसेबिलिटीज जितने भी टाइप्स के हैं तो आप उसको देख लेना। डाइवर्सिटी के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद थ्योरी में आया था कि ब्याजे और वाइट की वाली थ्योरी आई थी ज़्यादा। इसके बाद अगर आपको जो है गिफ्टेड चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँ एम्पैथी और सैम्पैथी वाले क्वेश्चन भी आए थे। इसके अलावा जो है वो स्टेजेस पूछी हुई थी बच्चों की, एडोलसेंस वाली चाइल्डहुड स्टेजेस देख लेना एक बार। इसके बाद हाँ, तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आए थे सीडीपी में। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज की बात करते हैं आपके एसएसटी वाले क्वेश्चन की। तो एसएसटी वाले क्वेश्चन जो आए थे वो आए थे आपके मैचिंग वाले में ज़्यादा थे, मैच करने वाला थी इसमें से, और असर्शन रीजनिंग वाले भी पूछे गए थे। और जो है आपका इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र पर क्वेश्चन आए थे, और टेम्परेचर वाले क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। इसके बाद जो है आपके क्वेश्चन आए थे मतलब ज्योग्राफी से, अगर मैं बताऊँ ज्योग्राफी हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। बाकी जो सिविक्स वगैरह के क्वेश्चन थे वो तो ईजी थे, आपको कर सकते हो। सेरिकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर क्या होता है, वो सब आया था। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन दिए थे ए सही है कि या फिर ओनली बी सही है, या फिर ABCD सही है, तो हाँ ऐसे वाले भी थे। और राइट जो बताना होता है राइट और रॉन्ग, कि हाँ ए राइट है, बी फॉल्स है, वो बताने का आपको। इसके अलावा जो है बाजारों की श्रृंखला पूछी हुई थी कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, फिर वैसे आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपका आया था आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल्स 4-5 आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको देख लेना, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊँ तो आया था हाँ पेडोलॉजी तो आती है एसएसटी की। पेडोलॉजी में आप जो है सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसके बाद कुछ नहीं आता पेडोलॉजी में, तो वही देख लेना बस। इसके बाद जो है सोर्सेज वाले पेडोलॉजी में आते हैं कि आप कौन से प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको देख लेना। इसके बाद हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और ऐसा नहीं था कि हाँ रिपीट क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, कहीं से पूछ लिया था, तो हाँ आपको हिस्ट्री का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद हम देखिए लैंग्वेज 1 हिंदी का। तो लैंग्वेज 1 हिंदी में भी असर्शन रीजनिंग वाले आए थे क्वेश्चन, और इसमें शुद्ध लेख वाले क्वेश्चन आए थे, है ना। और बहुभाषावाद से क्वेश्चन आए थे, लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आए थे, श्रवण कौशल क्या होता है ना। और जो है आए थे आपकी भाषा से रिलेटेड की भाषा क्या है, आदत है, जो भी है क्या है, वो सब आए थे। संधि विच्छेद आया था, और प्रत्युपसर्ग वाले क्वेश्चन भी आए थे। अलंकार आया था, जिसमें मानवीकरण अलंकार इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला लेना। इसके अलावा जो है आपका इसमें पद्यांश तो आता है, रीड करके आंसर देना होता है। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज 2 पे इंग्लिश पे। तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश पे जो है करेक्ट इंकरेक्ट बताना था। असर्शन रीजनिंग वाले भी थे, कॉम्प्रहेंशन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो आता है, ठीक है, तो वो वाला था। तो क्लॉज वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो हाँ ये वाला टॉपिक का जरूर लेना, इसमें 3-4-5 नंबर तक का, तो 5-3-4 नंबर का आ सकता है एडवर्ब क्लॉज, सब क्लॉज हो गया। तो हाँ लैंग्वेज जो है 2 में इंग्लिश में, है ना, ये वाले क्वेश्चन थे। और बस इतना ही था इसमें। तो बाकी अगर आपका लैंग्वेज 1 जो है आपका इंग्लिश है या फिर लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो इसके लिए तो मैं नहीं बता सकती। आप इसके लिए यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, जिन्होंने जो है रिव्यू दिया हो, जिन टीचर ने आंसर सॉल्व करवाई हो, किस टाइप के क्वेश्चन थे, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जो न्यू बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो उनके माइंड में है, कोई भी रिलेटेड एग्जाम से, फिर कैसा आता है, जो भी आप बता देना, मैं आपको बता दूँगी। सो ये वीडियो यहीं एंड होती है गाइस, तो बाय।